Hello students, today we will discuss about exercise 6C. Okay, so let's start. The first question of the exercise 6C. 6C का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मल्टीपल्स ऑफ. जैसे फैक्टर्स में तो आपको बताया था फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर. बट द मल्टीपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले अगर मल्टीपल्स के बारे में बात कर लेते हैं. मल्टीपल्स होते हैं वो नंबर्स, जो भी नंबर्स आपको दिए होते हैं गिवन नंबर एंड द काउंटिंग नंबर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड काउंटिंग नंबर. सपोज दैट यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है, 5 इज ए गिवन नंबर, तो आप इस नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए. वो जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इसके मल्टीपल्स होंगे. लाइक 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, multiplied by the counting number. 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 and so on. ठीक है, we can see that write the table of 5 also. आप 5 की टेबल भी कह सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 7. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे. 7 के मल्टीपल्स राइट करने हैं आपको, तो 7 को आप काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए. सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यस, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड सो ऑन. जितने भी मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं वहाँ तक आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द मल्टीपल्स ऑफ 8. यू कैन सी दैट हियर आपको 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं. इट मीन्स 8 की टेबल राइट करनी है लेस देन 100, 100 से कम. ओके, 100 से कम एंड इन 8, मतलब आपको वही नंबर्स राइट करने हैं, वही मल्टीपल्स राइट करने हैं जो 8 पर फिनिश होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 8 अपना भी मल्टीपल्स है. जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसके बाद आएगा 16, 9, 24. 8 की टेबल में बहुत सारे नंबर्स होते हैं. पहले हम 8 की टेबल राइट कर लेते हैं. मैंने वो नंबर्स राइट किए हैं जो 100 से लेस देन है, मतलब आपको 100 से कम वाले नंबर्स राइट करने हैं. ओके, नाउ वी विल फाइंड द मल्टीपल्स एंड इन 8, जो लास्ट में 8 पर फिनिश हो रहे हैं. कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से मल्टीपल्स हैं वो. तो फर्स्ट मल्टीपल इज ऑल्सो 8, सेकेंड इज 48, नेक्स्ट इज 88. ये तीनों मल्टीपल्स हैं जो 8 पर फिनिश होते हैं. सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 8 लेस देन 100, जो 100 से कम है, एंड एंड्स इन 8, और जो 8 पर फिनिश हो रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्टली राइट द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 राइट कीजिए. रीड कीजिए, सॉरी. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 10th मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5th मल्टीपल ऑफ 8. थोड़ा सा क्वेश्चन को आप डीपली ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो हाईलाइट है वो, एक तो आपको प्रोडक्ट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट. ठीक है, सेकेंड है 10th मल्टीपल ऑफ 2. अब 10th मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या होता है. 10th मतलब 2 की टेबल में 10th नंबर पे जो नंबर मल्टीपल्स आ रहा है आपका, तो 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20. ठीक है, 2 का 10th मल्टीपल कौन सा होगा, 20. मल्टीपल्स निकालने के लिए आपको दोनों नंबर्स को, गिवन नंबर्स को और काउंटिंग नंबर को मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे 2 का 10th मल्टीपल कौन सा है, 20. ओके, सेकेंड नंबर पर हमारे पास है 5th मल्टीपल ऑफ 8. 8 का 5th मल्टीपल. ठीक है, 8 का 5th मल्टीपल होगा हमारा 40. तो हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं. 10th मल्टीपल ऑफ 2 इज 20 एंड 5th मल्टीपल ऑफ 8 इज 40. दोनों नंबर हमारे पास आ गए हैं. अभी हमें इनका प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. सो 2 4 जा 8 एंड 2 0. 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 800. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, now the question number 4 is
अगेन यू विल रीड द क्वेश्चन, राइट द 3 मल्टीपल्स। फिर से मल्टीपल्स के बारे में पूरा आपकी जो एक्सरसाइज 6C है, इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल्स। ओके, सो अब आपको राइट द मल्टीपल्स ऑफ 9। यू कैन सी दैट इन योर क्वेश्चन, आपको 9 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। क्लियरली कि 9 की टेबल राइट करनी है, मतलब 9 को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। लेकिन क्वेश्चन में एक आपको हिंट दिया गया है, जस्ट आफ्टर 45। जस्ट आफ्टर 45 मीन्स 45 के बाद वाले मल्टीपल्स राइट करने हैं। 45 से पहले के नहीं, 45 के बाद वाले मल्टीपल्स राइट करने हैं। सो 45 के बाद 9 5 या 45, 45 के बाद के जो मल्टीपल्स होते हैं, और आपको 3 मल्टीपल्स राइट करने हैं, या 3 मल्टीपल्स। क्वेश्चन में मेंशन है 3 मल्टीपल्स। ओके, सो 45 के बाद के मल्टीपल्स होंगे 9 6 जा 54, यस, 9 7 जा 63 and 9 8 जा 72. We have to write only 3 multiples. We can write more than 3 also, but in the question is asked only 3 about the 3 multiples. Okay, so 45 के बाद जो 3 multiples होंगे 9 के, वो है 9 6 जा 54, 7 63 and 72. Okay, another example also here, 15. Write the 3 multiples of 15. अब हमें किसी के मल्टीपल्स राइट करने हैं, 15 के मल्टीपल्स राइट करने हैं, बट क्वेश्चन इज बिटवीन 28 एंड 80। 28 और 80 के बीच वाले ही मल्टीपल्स राइट करने हैं, मतलब 15 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए और सिर्फ इन दोनों नंबर के वो बीच में आने चाहिए। तो 15 के मल्टीपल्स होते हैं हमारे 15 2 जा 30, 28 के बाद का नंबर है वो, 15 3 जा 45, यस, एंड 15 4 जा 60। ठीक है, ये तीनों नंबर्स हमारे 28 एंड 80 के बीच में आते हैं। वन मोर नंबर इज ऑल्सो 75 भी हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही नंबर्स के बीच में आते हैं। एंड ये दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 15। ओके स्टूडेंट्स, सो रेस्ट क्वेश्चन यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ। So students, after that question number 5 is, question number 5 you can read in your book also. Circle the multiples of 12. You can see that here, circle the multiples of 12 among these numbers. Okay, यहाँ पे कुछ numbers दिए हुए हैं, आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से नंबर 12 के मल्टीपल्स है। इट मीन्स कौन कौन से नंबर्स हैं जो 12 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो 16 12 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि 12 की टेबल में ये 16 नहीं आता है। सो दिस वन इज नॉट। 32 इज ऑल्सो नॉट। 24, यस, 24 12 का मल्टीपल है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सो 44 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। 60 इज ऑल्सो मल्टीपल एंड 84 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 12। 92 इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। 12 की टेबल में 92 नहीं आता, तो ओनली 24, 60 एंड 84 आर द मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 इज 104 अ मल्टीपल ऑफ 14। आपको बताना है कि 104 है जो, वो क्या 14 का मल्टीपल्स है, यानी कि 14 का की टेबल में क्या 104 से डिवाइड करता है इसको कम्प्लीटली। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों, किसी भी नंबर के फैक्टर्स या मल्टीपल्स के लिए आप डिवाइड करके ही चेक कर सकते हो। सो 104 4 का फैक्टर 14 का मल्टीपल्स है या नहीं फाइंड आउट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 7। 14 7 जा 98, माइनस करके चेक कीजिए, रिमाइंडर होगा आपका 6। रिमाइंडर बच रहा है अगेन, तो जिनका रिमाइंडर लेफ्ट होता है इट मीन्स वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करते। 14 की टेबल में 104 नहीं आता है। सो रिमाइंडर भी लेफ्ट है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई भी दे रहा है कि अगर रिमाइंडर लेफ्ट है तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, और अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसकी टेबल में भी नहीं आएगा। सो लास्ट में आप राइट करेंगे नो, 104 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 14। ओके स्टूडेंट, जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं करते वो ना तो उसके फैक्टर्स होते हैं ना ही मल्टीपल्स होते हैं। ओके।
So students, last question of this exercise. So question number 7 is true or false. Okay, so here given some statements read कीजिए and then you can find answer which one is true or false. So first statement is every number is a multiple of itself. It means question में पूछा गया है कि जितने भी numbers होते हैं क्या वो अपने multiples होते हैं. So we can check. सपोज दैट 7 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, 7 आ रहा है, यस. 8 के मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं, 8 आ रहा है, यस. 9, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो वो उसका फर्स्ट मल्टीपल वो इटसेल्फ ही होता है. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. सो इट्स ट्रू. नाउ द सेकेंड वन इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. अब क्वेश्चन में अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि 1 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. क्या 1 सभी का मल्टीपल होता है? इसी एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो, मैंने 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया बट आंसर आ रहा है 7. 1 तो नहीं आया आपका आंसर. ओके, नेक्स्ट कोई अदर नंबर लेते हैं, उसमें भी आपको 1 नहीं मिलेगा. सिर्फ अगर हम 1 के मल्टीपल्स निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तभी आपको 1 मिलेगा. तो 1 इज नॉट अ मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर. सभी नंबर्स के मल्टीपल्स 1 नहीं होते हैं. सभी नंबर के मल्टीपल्स इटसेल्फ तो होता है बट नॉट अ 1. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज 4, 0, 12, 16, 28. ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं क्या ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं? ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 4. इट मीन्स ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट चेक करते हैं हम. 4 हम ऑलवेज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट अगर हम काउंटिंग नंबर स्टार्ट करें तो हमारी काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट होती है, होल नंबर. सो अगर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0. ठीक है, 4 की टेबल से 0 आ रहा है. ओके, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 7 जा 28. सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 4. सभी नंबर्स हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं. इट मीन्स ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, एंड द लास्ट वन इज देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए, फाइनाइट मीन्स क्या होता है? जो हम काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकते होते हैं, फाइनाइट. एंड द इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है? जिसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल. जो हमारी काउंटिंग है वो फिनिश नहीं होती है. आप राइट करते जाइए, 5 6 7 8 लाख, 10 लाख, करोड़. हमारी काउंटिंग फिनिश नहीं होती, तो हमारी काउंटिंग होती है वो इनफाइनाइट होती है. दिस इज द साइन ऑफ इनफाइनाइट. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स. क्या हमारे मल्टीपल्स फाइनाइट्स हैं? तो जब हमारी काउंटिंग ही इनफाइनाइट्स है तो हमारे मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट्स है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हम अपनी काउंटिंग को फिनिश नहीं कर सकते, नहीं होती फिनिश, तो ये फाइनाइट्स नहीं है. सो देयर आर नॉट फाइनाइट्स ऑफ नंबर ऑफ मल्टीपल्स. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. Okay students, thank you.